ये ग्वांगडोंग का समुद्री इलाका है जिस पर चाइना ने अपने एम्फीबियन टैंक्स को तैनात कर दिया है। इतलात ये है कि चाइना अपनी एम्फीबियस फोर्स के जरिए ताइवान और अमेरिका के ऊपर हमला करने की कोशिश में है। चाइना ग्वांगडोंग की एयर बेसिस को अमेरिका और ताइवान दोनों के लिए इस्तेमाल करने की फिराक में लगा हुआ है। चाइना के बारे में कुछ ऐसी खुफिया और हैरानकुन खबरें सामने आई हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर अमेरिका समेत भारत, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान सारे के सारे परेशान हो गए। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की एम्फीबियन फोर्स के बारे में बताएंगे, एम्फीबियन जहाज और एम्फीबियन टैंक्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह चाइना ने अपने एम्फीबियन टैंक्स की मदद से अमेरिका के ऊपर हमला करना है और ताइवान के ऊपर हमला करना है। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि चाइना ग्वांगडोंग की समुद्री हदूद के अंदर बहुत सारे एम्फीबियन टैंक्स, एम्फीबियन फोर्स, एम्फीबियन जहाज का जमवाड़ा इकट्ठा कर रहा है। इतलात ये है कि अमेरिका और ताइवान के ऊपर हमला हो सकता है। आपको ये बता दें कि एम्फीबियन फोर्स चाइना ने 2019 के अंदर बनाई थी। ये इतनी खतरनाक फोर्स है कि किसी भी हालात के अंदर, किसी भी मौके पर जंगी हालात को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। और दूसरी जानब ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, इनको एम्फीबियन टैंक्स कहते हैं। ये टैंक जमीन और समंदर की गहराई दोनों में बराबर स्पीड से चलते हैं। मतलब जितनी स्पीड से ये जमीन पर चलते हैं उतनी ही स्पीड से ये समंदर की गहराई में चल सकते हैं। चाइना इन तमाम तर चीजों को इस्तेमाल करके ताइवान के समुद्री हदूद के ऊपर, जिस पर वो अपना क्लेम करता है, उस पर कब्जा करने की फिराक में बैठा हुआ है। इसके अलावा चाइना ने 2019 के अंदर एम्फीबियन फाइटर जेट भी बनाए थे। ये फाइटर जेट जमीन और समंदर दोनों के अंदर आसानी से उड़ सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि 2019 से साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के खतरे को देखकर चाइना ने अपनी एम्फीबियन फोर्स, अपने एम्फीबियन टैंक्स और फाइटर जेटों को तैनात करके अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी है। नाजरीन, ग्वांगडोंग की ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चंद घंटे पहले की है। आप समझ सकते होंगे कि किस तरह चाइना अपने फौजी टैंकों के काफिले को समुद्री हदूद के अंदर ले जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस तमाम तर कहानी को समझकर पहले ही चाइना को वार्निंग दे चुका है कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया, अमेरिका उसको अपने ऊपर हमला समझेगा और अमेरिका और चाइना फिर सीधे वार के अंदर चले जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर ताइवान की सिक्योरिटी को लेकर चाइना के खिलाफ एक बिल भी पास हुआ है। उस बिल में यह कहा गया है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका की फौज को खुली छुट्टी होगी कि वो चाइना की आर्मी के ऊपर जंग करे, चाइना के ऊपर जंग करे और ताइवान को हर तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाए। नाजरीन, आपको ये बता दें कि पूरे एक महीने से अमेरिका के बहरी बेड़े साउथ चाइना सी के अंदर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। अब अमेरिका के बहरी बेड़े अपनी जगह छोड़कर शंघाई की तरफ चल दिए हैं। हाल ही में अमेरिका के 2 फाइटर जेट चाइना के शंघाई की तरफ बढ़े थे और शंघाई उन जहाजों से 76 किलोमीटर की दूरी पर था। आपको ये बता दें कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि अमेरिका के जहाज चाइना की सरहद से इतने ज्यादा करीब हुए हों। हैरानगी वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते चाइना और अमेरिका के फाइटर जेटों के दरमियान डॉग फाइट भी हुई थी। पिछले हफ्ते अमेरिका के एंटी शिप फाइटर जेट P-8A ताइवान की फिजा के अंदर उड़ान भरते हैं तो चाइना उनको वार्निंग देकर खुदेड़ देता है। नाजरीन, एक तरफ चाइना के ऊपर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे मुल्क चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ चाइना इन तमाम तर मुल्कों को कवर करने के लिए अपनी ताकत का एक साथ मुजाहरा भी कर रहा है। चाइना की ये वही ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया अब तक चाइना के डर से बैठी हुई है, वरना कब से चाइना को उखाड़ कर साउथ चाइना सी से बाहर फेंक सकती थी।